चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कीवर्ड रिसर्च हमने कल किया था। कीवर्ड रिसर्च में मैंने आपको बताया था थीमिंग करना। अच्छा, थीमिंग में आपको एक चीज बता दूं मैं, आप लोग ये सब काम मैनुअली नहीं करोगे। ये सारा काम आप मैनुअली नहीं करोगे। कैसे करोगे? तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना, आपने कुछ कीवर्ड आइडियाज की लिस्ट जनरेट करी, कल हमने करी थी ना। कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे और कीवर्ड प्लानर पर जाने के बाद हमने क्या करा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड आइडियाज, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लखनऊ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, है ना। आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ डेटा गैदर करोगे, है ना। अब ये आपको अगर लखनऊ में करना है तो आप लखनऊ ले लो, हम अभी के केस में ऑल इंडिया ले रहे हैं। और यहाँ पर ना आपको अपने फिल्टर्स वगैरह हटा देने हैं, फ्री वगैरह पीडीएफ वगैरह जो भी नेगेटिव कीवर्ड हो वो हटा देना है। और फाइनली आप इस कीवर्ड शीट को करोगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको किस तरीके से इसको सही से काम करना है ना, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और ये सब आपको मैनुअली ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप चैट जीपीटी के थ्रू ये सारा काम बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। 2 मिनट के अंदर सारा रिसर्च आपका करके आ जाएगा और बहुत एक्यूरेट और अच्छा। हाँ, फिर भी मैनुअल एफर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मान लो करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने सर्च किया और उसके बाद में जो रोज हमें डिलीट करनी है उनको हम हटा देंगे, कंपटीशन की हमें जरूरत नहीं है, और इसको हमने कर दिया डिलीट कॉलम्स। एंड इसके बाद जितने कॉलम थे ये सब डिलीट कर दिए, डिलीट कॉलम्स, ठीक है। एंड यहाँ पर कंपटीशन को हम कर देते हैं डिलीट, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो इसकी हायर रेंज है इसको हम कर लेते हैं शॉर्ट बाई ZA, और यहाँ पर कुछ डेटा गैदर कर लेते हैं भैया जो आया है। और इसके बाद जितना डेटा आ रहा है, अब मुझे लगता है कि ये सब आपके काम का नहीं होगा क्योंकि इसका रेंज ही अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है तो आप रख सकते हो थोड़े एक टाइम के लिए, है ना। मान लो हमको ये भी नहीं करना है ना, तो हमने क्या करा, इसको करा डाउनलोड। कैसे डाउनलोड करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको कर लेंगे डाउनलोड एक्सेल में, ठीक। अब हम जाएंगे किसके पास, चैट जीपीटी के पास। और चैट जीपीटी में आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आता है, उससे पहले हम पूछते हैं हाउ टू डू कीवर्ड थीमिंग फॉर गूगल एड्स, इसी से पूछते हैं, बताओ भैया कैसे करेंगे, है ना। तो ये हमको बढ़िया से तरीका बताएगा कि यार आप एक काम करो ना, पहले आप अपने प्रोडक्ट को समझो, कीवर्ड रिसर्च करो, है ना, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड फलाना ठिकाना, ये सब हमको बता रहा है, देखो बढ़िया से। नाउ एक शीट हम यहाँ पर और ले लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं रीनेम कीवर्ड थीम। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी, आज थोड़ा एआई का यूज करके बता देता हूँ कैसे करना है। और इस तरीके से आपको सब डाल देने हैं, ठीक। फाइनली हम क्या करेंगे, जो शीट हमने डाउनलोड करी है ना, इसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। अभी कौन सी किया है, ये वाली है ना, ठीक। और यहाँ पर ये डेटा अपलोड करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और here is my keywords, can you do keyword theming for me, है ना। अब जितना डिटेल्ड आप प्रॉम्प्ट लिखोगे ना, मतलब ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी वाला, है ना, बट आप और अच्छे से लिख करके आप इसको डेटा पूरा फीड करा दो और ये क्या करेगा, पूरी थीमिंग करके आपको दे देगा। क्योंकि अभी इसको पता है थीमिंग कैसे करनी, खुद इसने बताया है,
तो अब इसको पता है और इसी बेसिस पर ये पूरा करके देगा हमें, ठीक है। सबसे सुपर्ब और जबरदस्त आइडिया है। अब मुझे नहीं पता है शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन शायद नहीं देगा ना, पेड वाले में तो देता है। यही चीज मान लो हम पेड वाले में करके देख लेते हैं। ये हमें लिख करके देगा अगर आपके पास 4 है। अदरवाइज देखो यहाँ पर आपको लिख करके दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में इतने कीवर्ड हैं, इसमें इतने कीवर्ड हैं। फ्री वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, बट पेड होगा ना तो भैया जबरदस्त है फिर तो। अब पेड नहीं है तो पेड का तरीका मैंने आपको बताया है ना, उसको आप इस्तेमाल कर लो। देखो यहां पर ये जो आपके पास शीट है ना, इसको अपलोड करके इससे हम पूछते हैं कैन यू डू कीवर्ड थीमिंग एंड रिसर्च फॉर मी एंड प्रोवाइड मी द फाइनल एक्सेल शीट ऑफ दिस, है ना। मैंने इससे बोल दिया कि भैया आप ना इसको प्रॉपर पढ़ो समझो और मेरे को बना के दो। अभी आफ्टर सम टाइम देखना ये पूरा मुझे बना के दे देगा। तब तक के लिए इधर देखो ध्यान से, तब तक के लिए एक ना आपको क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। नाम सुने होंगे आप लोग। इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर टाइप करेंगे इंस्टॉल फॉर क्रोम पर। ये आपकी कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस इवन कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इतना पावरफुल क्रोम एक्सटेंशन है, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। कीवर्ड्स एवरीवेयर मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। हाँ वैसे मैंने बताया होगा, आई होप जब चैट जीपीटी आपको बताया था तो आपको इसको आप इंस्टॉल कर लेना। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसका एक्सटेंशन आता है कि नहीं आता है। ये देखो आ गया आई थिंक, ये देखो आ गया के टेम्पलेट्स करके एक आया है, देख रहे हो। जैसे ही आप एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे ना कीवर्ड्स एवरीवेयर, तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन दिख गया, दिख गया। अब देखो हम आपको पावर दिखाते हैं इसकी। ये देखो फाइनल एक्सेल शीट हमारे पास डाउनलोड हुई है और इस फाइनल शीट में हमारे पास ग्रुप थीमिंग करके इसने दिया होगा। देखो भैया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सारे अलग अलग कीवर्ड्स हमें ला करके ये क्या किया, दे दिया। थीम बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, एक टाइप के कीवर्ड। अब इसमें जो आपको रिमूव करना है वो अपने हिसाब से आप रिमूव कर लो। थोड़ा देखना तो पड़ेगा ना ध्यान से कि यार कोई गलत कीवर्ड तो नहीं है, कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं है जो आपका नेगेटिव हो, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर 360 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है ना, पर्टिकुलर किसी ब्रांड का है कंप्यूटर कीवर्ड का, लेकिन कुल मिलाकर के ये देखो आपको थीमिंग करके दे दिया है मोटी मोटी। अब ये जो थीमिंग करी है इसने, मान लो कि इस पर्टिकुलर चीज में ना हमें कुछ और चीजें ट्रैक करनी है। देखो यहाँ पर इसको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी में आना है, कॉपी राइटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, एसईओ, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनल, आपको अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मान लो हमें एसईओ से रिलेटेड मैं सर्च करता हूँ और कीवर्ड रिसर्च ले लेता हूँ, और कीवर्ड रिसर्च में हमें अगर कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी बनानी है या गेट सर्च इंटेंट फॉर कीवर्ड। अब जैसे यहाँ पर मान लो इतने सारे कीवर्ड आए, तो मैंने आपको बताया था ना कि कीवर्ड के अलग अलग इंटेंट होते हैं। भाई वो कीवर्ड आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल का मतलब हो सकता है वो जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए आ रहा हो सकता है वो नेविगेशनल, नेविगेशनल का मतलब लोकेशन विजिट कर रहा हो, नियर मी, इन लखनऊ, तो वो नेविगेशनल कीवर्ड कहलाता है। हो सकता है आपका कस्टमर जो है कॉमर्शियल इंटेंट हो, उसका मतलब वो खरीदना चाह रहा है बस तुरंत। हमें कीवर्ड में जा जा करके एक एक को देख देख करके समझना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बहुत कठिन काम है। हम क्या करेंगे, जैसे ये कीवर्ड है ठीक है, इन कीवर्ड को यहां से यहां तक कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर टाइप करेंगे क्या, गेट सर्च इंटेंट फॉर कीवर्ड, और यहां पर हम क्या करेंगे, सेल टू कामा, और यहां पर इसको कामा में कर लेंगे थोड़ा सा ना इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यहां पर बस आपको अपने सारे कीवर्ड डाल देने हैं, और ये आपको चैट जीपीटी का पूरा टेम्पलेट बना के दे दिया ऑटोमेटिक। आप इस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करो, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे भाई साहब तहलका मच जाएगा। यहाँ पर ये आपको प्रॉपर बता रहा है कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, लोकल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, कॉमर्शियल, माने खरीदना चाह रहा है,
लोकल इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल का मतलब ये खरीदेगा नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिस्ट, ये किस पर्पज के लिए आ रहा है बताओ? तो यहां पर इन्वेस्टिगेशनल, इन्वेस्टिगेशन ये कर रहा है। आपको नहीं पता है ना कि वो कीवर्ड किस इंटेंट से सर्च किया है, उसका मेन मकसद क्या है। तो हमारे लिए ऑडियंस कौन सी अच्छी है, जो कॉमर्शियल के लिए आ रही है, उन्हीं को टारगेट करके ऐड दिखाना है। भाई आप इंफॉर्मेशनल इन्वेस्टिगेशनल पे ऐड चलाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ट्रांजैक्शनल माने वो खरीदना चाह रहा है भाई, ट्रांजेक्शन करने को रेडी है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, इन सारे कीवर्ड्स का सर्च इंटेंट मिल गया भैया, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और ये अपने कीवर्ड रिसर्च के पार्ट में आकर के इसको यहाँ पर डाल दोगे और यहाँ पर हम ये वाला पार्ट सेव करके रख लेंगे। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि कस्टमर का हमारे सर्च इंटेंट क्या है। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगा देंगे। अब ये तो आपको गूगल शीट जितना अच्छे से चलाना आता होगा, जो कि हम सिखाएंगे नहीं आपको, उतना बढ़िया से काम आपका बनेगा। अब हमको कौन कौन से चाहिए, तो हमको चाहिए ट्रांजेक्शनल एंड कॉमर्शियल। इसको अप्लाई करेंगे, फिल्टर करेंगे, आपके पास वो सारे कीवर्ड आ गए 1 सेकंड में, जिन पर आपको ऐड चलानी है ना। और यहाँ पर ये प्लगइन की मैं बात कर रहा था, इस एक्सटेंशन की बात कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या नहीं कर सकते हो। आप कीवर्ड की स्ट्रेटजी बना सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड जनरेटर। अगर आप ना कुछ कीवर्ड हैं आपके पास, है ना, आपको ये कीवर्ड है और इससे रिलेटेड और ज्यादा कीवर्ड्स आप जनरेट करना चाहते हो, एसईओ पर्पज के लिए है ये, आपके एड पर्पज के लिए तो नहीं ही है ना। बट एसईओ वगैरह करना है और आपको रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना है, तो टोटल कितने कीवर्ड चाहिए वो यहाँ पर आप डालो। और ये देखो ये कीवर्ड हमने क्या कर दिए, यहाँ पर डाल दिए और उसके बाद में एग्जीक्यूट टेम्पलेट किया। और ये क्या करेगा, इन कीवर्ड से रिलेटेड और सारे कीवर्ड आपको ढूंढ के ला करके दे देगा, ठीक। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट करना है, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ना। तो यहाँ पर आप कीवर्ड डालो अपने और इससे रिलेटेड ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको जनरेट करके दे देगा। ये देखो भैया, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है ना कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, पैसा भी कम लगता है और जो सर्च इंटेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना, बहुत ज्यादा उसके कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप जनरेट करके, जैसे आप एसईओ वगैरह पर्पज के लिए इन तरह के कीवर्ड्स की रिसर्च करते हो, तो ये आप कर सकते हो। इवन इतना ही नहीं है भैया, अगर आप मान लो कॉपी राइटिंग करने जा रहे हो और कॉपी राइटिंग में आप लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हो, तो यहाँ पर आप टेम्पलेट ले लो, लैंडिंग पेज बनाना है, जेनेरिक लैंडिंग पेज बनाना है, ई कॉमर्स के लिए बनाना है, एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए बनाना है, या सैस टूल के लिए बनाना है। मान लो मुझे सैस टूल के लिए बनाना है, तो आप यहाँ क्या करो, अपने सैस टूल के बारे में थोड़ा सा बताओ, है ना। तो जैसे हम इसी से पूछते हैं, या हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट आपका हो ना, जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं व्हाट इज, या फॉलो माई साइट ही हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर ना अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसको फीड कराएंगे, है ना। अपने सैस टूल के बारे में इसको बताना है ना, तो यहाँ पर हम इसको फीचर्स बताएंगे, ठीक है। और ये आई थिंक इमेज लगी है क्या, हाँ ये सारी इमेजेस हैं। अगर ये कंटेंट आपको रिटर्न में मिल जाता तो मजा आ जाती भाई, है ना। बट आई थिंक रिटर्न में तो हमारे पास नहीं है। बट चलो WA सेंडर का ले लेते हैं, सबसे बढ़िया है ना, WA सेंडर। एक प्रोडक्ट का मान लो अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बस थोड़ी सी डिटेल हम ले लेते हैं। WA सेंडर बॉट ये सॉफ्टवेयर है और इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको फीड करा देनी है, ठीक है। जैसे ये हमने थोड़ा सा बता दिया, एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये कुछ बेनिफिट्स बता दिए, एंड इस तरीके से हमने इसको बता दिया। कीवर्ड आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो कीवर्ड हमने डाल दिया बल्क व्हाट्सएप सेंडर, व्हाट्सएप ग्रुप ग्रैबर, है ना, व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे करके आपको कुछ कीवर्ड्स डाल देने हैं। और कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम डाल सकते हो, अगर कोई और आपका कॉम्पिटिटर है, जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पर कुछ हमने अपने कॉम्पिटिटर की लिस्ट डाल दी है ना, कि ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, और बस आपको अपने प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत डिटेल डालनी है,
कीवर्ड्स डालने हैं, कॉम्पिटिटर डालने हैं और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। भाई साहब ये आपके लैंडिंग पेज के लिए काफी ज्यादा हिंट्स दे देगा। जैसे कि आपका टाइटल क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज के लिए हेडलाइन क्या रहेगी, है ना, सुपरचार्ज और व्हाट्सएप मार्केटिंग, सब हेडलाइन क्या रहेगी, कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, विजुअल्स क्या रहेंगे, की बेनिफिट्स आप क्या क्या डाल सकते हैं, है ना, यहाँ पर सोशल प्रूफ्स डालना है और यहाँ पर आपको फीचर्स का ओवरव्यू, कॉल टू एक्शन यहाँ पर पूरा आपको कंपैरिजन टेबल बना के दे दिया, है ना। उसके बाद में यहाँ पर प्राइसिंग टेबल, है ना, स्टार्टिंग प्लान, सीटीए, एफएक्यूज, तो काफी आइडियाज आपको यहाँ पर दे दे रहा है। और जितना अच्छी डिटेल्स आप डालोगे उतना अच्छा डेटा आपको मिलेगा। ये तो चैट जीपीटी का पहला रूल है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के हम लोग कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च और आपने देखा कि बहुत कम टाइम में हमने क्या कर लिया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखो तो बहुत कम टाइम में हमने क्या कर लिया, अपने बढ़िया वाले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और इन कीवर्ड्स पर हम जाकर के एड्स को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, ऑडियंस बनानी है। और बताओ, अच्छा नेगेटिव कीवर्ड आप अकाउंट लेवल पर ना कुछ नेगेटिव कीवर्ड भी डाल दीजिएगा, जैसे जो आपको ठीक लगते हैं कि यार फ्री है ना, पीडीएफ है, ये नई लाइन में आपको डाला जाता है। तो ये कुछ कीवर्ड आप चाहे तो फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच में डाल दीजिए। एग्जैक्ट मैच का ज्यादा सेंस नहीं बनता है, बहुत रेयर केस में हम यूज करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड में हम कुछ एक कीवर्ड हम डाल दिए ताकि इन वर्ड्स पर हमारी एड ट्रिगर ना हो। ठीक है, तो ये काम आप करके रख ले। कल हम लोग सीखेंगे बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, बहुत पावरफुल क्लास है कल की, आप प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि वो बेस है आपकी एड्स का। अगर आपको बिडिंग स्ट्रेटजी सही से समझ में नहीं आएंगी तो भटके हुए रहोगे एड चलाने के दौरान, है ना। और हमारी तैयारी काफी अच्छे से अभी तक चल रही है, सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई, हम पूरी तरीके से, जैसे ना फ्लाइट उड़ने वाली है तो पहले टिकट बुक होता है, नहीं उससे पहले क्या होता है, टिकट बुक होने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं जाना कहाँ है, करना क्या है, उसकी पैकेजिंग करते हैं, है ना, सामान वगैरह अपना पैक करेंगे, क्या क्या लेना है, पहले से बढ़िया पूरी तैयारी कर लेंगे। फिर जिस दिन जाना होगा तो 2 घंटा पहले जाएंगे, वहां पर वेट करेंगे और वेट करने के बाद फ्लाइट में बैठेंगे, इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, पहले से क्या क्या तैयारी कर लेनी है वो सब काम कर लेंगे और फाइनली क्या होगी, है ना। लेकिन सोचो सीधे अगर लैंड करा दो कोई तैयारी नहीं कुछ नहीं, तो कहाँ जाओगे, दिवाली वाले रॉकेट की तरह कहीं भी, है ना जाओगे तो कहाँ जाओगे, कैसे फटोगे, ये अंदाजा नहीं है आपको, है ना। तो इसीलिए तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो थैंक यू, सारे लोग ये तैयारी कर रहे हैं ना। आज क्यूएनए सेशन नहीं करेंगे, क्यूएनए सेशन हम कल कर लेंगे, है ना। थैंक यू, बाय बाय।